दिन को ब्लेस किया। जैसे कि कलाम कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होने पाए। ये खुशी का मौका है कि हम उस खुदा को, उस जीवित खुदा को महिमा देने पाए, उसकी आराधना करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए, क्योंकि वो उसके योग्य है। जमीन और आसमान पे सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। और उसी यीशु मसीह को हम लोग आदर और महिमा देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसने हम लोग को जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है, कि हम उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को धन्य कर सके, कि हम मनुष्यों को उसने अपने स्वरूप में बनाया है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। धन्यवाद करते हैं जब आज की शाम उसने हम लोगों को दी है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर उसकी आराधना, उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना को शुरू करते हैं कि वही इसके योग्य है। और जब हम लोग आराधना शुरू करते हैं, इससे पहले कि रिक्वेस्ट करेंगे इस घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे, जिससे खुदा को महिमा मिल सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बर्नार्ड अंकल से कि प्लीज वो यहाँ पर आए और प्रार्थना में अगुवाई करें, प्लीज। एवरेस्ट चढ़ा दिया आप लोगों ने, हमें एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ा दिया हमको आप लोगों ने। बड़ी मुश्किल से चढ़ करके आया हूँ। धन्यवाद करेंगे। चलिए हम आज हम क्यों उपस्थित हैं यहाँ पे, किस आनंद के लिए? माइक तो लगा दो है जी। मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी किसकी? मम्मी पापा की। कौन सी? 51। क्यों है? खुदा की आशीष। तो इस आशीष के लिए खुदा का वचन कहता है, आइए देखें। इधर से पकड़ दिए। भजन संहिता 128। भजन संहिता 128 और कोई एक शख्स पीछे से जरा जोर से पढ़ दे पूरा। 128 धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत लता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलवाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिलेगी। सबको धन्यवाद। क्या कह रहा पवित्र वचन? नाती पोते भी देखने पाए, आशीष पाएंगे। नाती पोते। और जिस भाई के और उनकी पत्नी की 51वीं 51 एनिवर्सरी है, अब आप समझ लीजिए कि कितनी आशीष इन्होंने पाई है। नाती भी पोते भी सबको देख रहे हैं और आज इनके साथ वो उपस्थित है।
ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आशीष। इसमें एक चीज बड़ी अच्छी बताई है, वो कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। फिर वो कहता है सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाए। किसका भय मानता हो? यहोवा का। यहोवा कौन? परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर है, वो आशीष पाए। और इस पूरे परिवार में तीनों भाइयों ने, उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने ऐसी ही आशीष पाई। इनकी बहन वो शायद नहीं है यहाँ, वो भी है, उन्होंने भी आशीष पाई है। आप सबने उनको देखा होगा मेरठ में, उन्होंने भी आशीष पाई है क्योंकि उनका भी पूरा परिवार वहाँ पे खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं। तो ये पूरा परिवार खुदा की खिदमत करने वाला परिवार है और हमें खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए। आइए दुआ करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वसीले से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, क्योंकि आज की ये शाम आपने इस पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि इनके संग जुड़े हुए सबको आशीष दी है। हम इस जगह पर उपस्थित हैं, ये भाई और उनकी पत्नी की 51वीं वेडिंग एनिवर्सरी है प्रभु यीशु। आज तक आपने इनको संभाला, बच्चों को संभाला, नाती पोतों को संभाला, और जैसा भी हमने पवित्र वचन में पढ़ा प्रभु यीशु, तू नाती पोतों को भी देखने पाएगा और उनके बच्चों को भी तू देखने पाएगा। खुदा ऐसी ही आशीष इन दोनों पति पत्नी को दे, क्योंकि ये हमेशा से शुरू से खुदा यीशु मसीह आपसे ही जुड़े रहे, आपको छोड़िए कहीं नहीं गए। आपने इन्होंने अपने बच्चों को संभाला, उनको भी यही सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। हम तो चाहते हैं प्रभु यीशु, एक बेटा तो इनका खुदा की उपस्थिति में लगा ही रहता है। हम तो कहते हैं तीनों भाई इसी में और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ताकि आपके पवित्र नाम को जलाल हो, क्योंकि आप ही इसके योग्य। आज के दिन के लिए यहाँ पे जो भी पवित्र वचन और प्रवचनों के द्वारा हम सबकी हिम्मत अफजाई होगी, हम सीखेंगे। हम सबके भी दिलों को, मनों को खोल, बुद्धि को खोल कि पवित्र वचन के द्वारा हमें क्या बताया, सिखाया और समझाया जा रहा है। हम उस पर गौर करें, मनन करें। पूरे परिवार के लिए, संग साथियों के लिए, जो आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं, सबके लिए आपकी आशीष मांगे। और इस दुआ को पिता परमेश्वर हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के वसीले से इस प्रार्थना को सुनने और कबूल करने के लिए हम आपका धन्यवाद। आमीन। जैसे कि बताया गया कि शादी की सालगिरह है और आज के दिन में खुदा ने इनको जोड़ा। आज के दिन में इनको एक दूसरे से मिलाकर एक करा, आशीष दी, और वाकई में आज का दिन आशीष के लिए खुदा ने इस परिवार को इनके द्वारा आशीष करा कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण होते हैं, और वैसे ये भी माता पिता आशीष का कारण है अपने बच्चों के लिए कि बच्चों ने मिलकर अपने माता पिता की 91 साल की वेडिंग एनिवर्सरी को मनाने का ये मौका दिया, और हम सबको भी सम्मिलित किया कि हम लोग इस खुशी में शामिल होने पाए। सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से है कि उसकी दया, उसका अनुग्रह बहुतायत से इस परिवार में होने पाया, और सब देख रहे हैं। जैसे कलाम कहता है, दाऊद कहता है कि तूने मुझ पर इतने उपकार कर दिए हैं कि उसके बदले में मैं तुझे क्या दूं।
ये बात सत्य है। कितने उपकार, इतनी भलाई उसने हम लोग के जीवन में करी। जब इनको एक किया होगा तब से लेकर अब तक के जीवन में खुदा ने इनको कितना संभाल के रखा, खुदा ने इनकी कितनी देखभाल करी, कितना इन पर अनुग्रह किया। अनुग्रह कर करके ये इनके खुदा के ऋणी हो गए। और खुदा ने ये आज का मौका दिया कि सब बातों में इनको संभाला, आशीष दी, और ये आज का मौका दिया कि हम लोग सब इकट्ठा होकर उसकी महिमा करने पा रहे हैं। हम लोग उसको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ हमारे पास उसी का दिया है, लेकिन दे सकते हैं तो धन्यवाद। तो हम लोग जब आराधना में चल रहे हैं तो हम लोग उसकी स्तुति, उसकी महिमा, आराधना आत्मा सच्चाई से करके दे, जो उसको पसंद आने वाला हो सके। इसलिए आज की इबादत खुदा के नाम है, खुदा के लिए है, उसकी बड़ी महिमा के लिए है। तो हम लोग उसकी आराधना में आगे चलेंगे। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं खुदावन यीशु मसीह ने आज हमें ये दिन दिया जिसमें दादा दादी को आज 51 इयर्स हो गए साथ में रह गए, और हम सब आज यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने सारे कामों को छोड़ के खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए, और ये पावन दिन उसके नाम पे चढ़ाते हुए आइए हम लोग गीत गाएं।
अपने हाथों में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में सजाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब नहीं था कभी भी मैं उसकी नजर में था मैं सदा, यूं ही अचानक आ गया उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में सजाया है मुझे मेरे खुदा ने। सचमुच खुदा ने हम लोगों को अपनी सूरत में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। उस खुदा को महिमा मिले, उसका धन्यवाद करते कि हम लोग दूसरे गाने को गाएंगे जो सृष्टि गाएगी गाना। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा का वचन हमें बताता है कि खुदा कि दाऊद हमेशा एक तार वाला गाना बजाता रहता था। तो आइए हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करते हैं। सबकी
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा आनंद का समय है, खुशी का समय है। बहुत अच्छे से बच्चों ने तैयारी करी है और खुदा की महिमा के लिए इतने अच्छे से गानों को पेश कर रहे हैं। सचमुच खुदा को महिमा मिले। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि इस शाम आज दादा दादी की एनिवर्सरी है। आज इस शाम दादा दादी की एनिवर्सरी है। खुदावन ने ये दिन दिखाया था और उनको मिलाया आज के दिन, तो हम लोग खुदावन का धन्यवाद देते हैं। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है हाथ उठाकर गाऊंगा। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो भी हाथ उठाकर गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा
सचमुच हमारे खुदा का ही नाम ऊंचा होना चाहिए। हम मनुष्यों के बीच में वो बढ़े और हम घटते चले जाएं। अब हम लोग भी गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, मेरा निवेदन है बहनों से कि वो आ जाएं और एक बहन बैठी हुई है एक बेटी को लेकर, वो भी हमारे संग में आ जाए। आइए, क्योंकि सब बहनों को गाना है और हम सब बहनें हैं। जल्दी से आइए। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इस सब में आनंदित हैं। लेकिन हम गाना ये नहीं गा रहे हैं, गाना धन्यवाद का ही है। और गाने के बोल हैं, ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, हम इसमें आनंदित रहें। नया सॉन्ग है, ठीक है, और सब मिलके गाएंगे, ठीक, क्योंकि सच में हम जब यहाँ पे हैं, प्रेजेंट है खुदा के उसमें, तो हम सब आनंदित हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बजेगा तो भी हम गाएंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए, सब खाना ना नहीं खाया है क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोग प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। हर वक्त प्रार्थना करो, उसकी स्तुति करो। शैतान को उसने हराया, उसकी जयकार करो, उसकी जयकार करो, उसका गुणगान करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हम लोग को खुदा में ही आनंदित होना चाहिए। उसके हुजूरी से अच्छी, उसके उपस्थिति से अच्छी कोई उपस्थिति नहीं होती कि हम उसमें आनंदित होने पाए। और उसके संगति में जब हम रहते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। अब ये समय होगा कि अगर किसी के जीवन में कोई गवाही है और वो आके अपनी गवाही दे, उसके बाद हम तुरंत ही वचन में चलेंगे।
सचमुच ये बात तो सही कह रहे हैं कि गवाही तो दादा दादी को देना चाहिए कि खुदा ने इतने साल इनको संभाला, एक करके रखा। बहुत सी ऐसी परेशानियां, बहुत सी ऐसी चीजें आई हुई, लेकिन ये साल खुदा ने इनको दिया है सिर्फ धन्यवाद के लिए कि ये खुदा के धन्यवाद के रूप में भेंट चढ़ाएं कि गवाही दे कि खुदा ने किस प्रकार इनको एक दूसरे से मिलाया और इतने साल तक संभाल के रखा। ये खुदा का अनुग्रह है। तो दादा दादी अपनी गवाही दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उसने हम लोग को इतने वर्ष और इस पृथ्वी पर जीवते की दुनिया में जीवित रखा और अच्छा रखा। सबको, हमारे बच्चों को, परिवार को, सबको, एक एक जने को सुरक्षित रखा। हम उसका बहुत धन्यवाद, इस लायक नहीं है कि हम उसका धन्यवाद कर सके। प्रभु बहुत महान है। ये दिन बहुत मुश्किलों से देखने को योग मिलता है। हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं जो अस्पताल में मेरा भाई भर्ती है, वो अच्छा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है। मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खराब चल रही है। 102-103 फीवर है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब मैं आज स्कूल से आ रही थी तो एकदम बिल्कुल इतनी ज्यादा वीकनेस लग रही थी, क्योंकि मैं कल स्कूल का वर्क कर रही थी और रात में 2 बज गए थे और सुबह 5 बजे उठ के फिर मैं स्कूल गई और आज भी करना है। और मैं सोच रही थी कि खुदा बाप मुझे इतनी सामर्थ दे कि मैं वहां तक पहुंचने वाली हो सकूं। और मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या चीज चुनी गई थी। और जब मैं यहाँ आई और भाई ने कहा कि आपको गाना गाना है और मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन खुदा को सच में धन्यवाद देते हैं कि जब हम यहाँ पे खड़े हुए तो सच में स्वर उसी के थे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मैं भी अपनी गवाही दूं कि वाकई में खुदा बड़ा सामर्थी है और सामर्थ के कामों को करता है। जब हम लोग भी वीक हो जाते हैं, जब निर्बल हो जाते हैं, तो खुदा हमें अपना बल देता है। यहाँ आने से पहले कल की बात है कि ऐसा लग रहा था कि आएंगे, मतलब जैसे कि कहना चाहिए कि खुदा हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए चीजें कर देता है। सोचा था कि ऐसे ही फंक्शन होगा, इबादत होगी, थोड़े में होगा, लेकिन खुदा के अनुग्रह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ, बहुत सब चीजें अच्छी ग्रैंड हुई। खुदा अपने लोगों के लिए चीजें बेहतर और बहुत अच्छी करता है ताकि उसको महिमा मिल सके। और जितना भी सारी चीजें की गई वो उसकी महिमा के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। और मैं भी जिस सोच से आई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन खुदा ने उससे बढ़कर किया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और सारी चीजें भी आगे भी बेहतर होगी और सब चीजें खुदा के द्वारा अच्छी होने पाएंगे और हम लोग उसके नाम को महिमा देने पाएंगे, उसके नाम को ऊंचा करने पाएंगे, क्योंकि उसने हम लोग को इकट्ठा इसलिए किया है कि हम उसके नाम को धन्य कह सके। अब ये समय होगा कि भाई कलाम से हम लोग को दे, दादी गवाही देंगी। हाँ, प्रभु ने बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद मैं करती हूँ। उससे पहले मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की सब लोग बोलिए जय। वो बहुत ही महान है और शक्तिशाली है। हर जितनी भी हम बड़ाई करें उतना ही कम है। प्रभु ने कभी, हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरा आज 51 यानी 51 साल हो जाएंगे मैरिज एनिवर्सरी की। कभी ये दिल में भी नहीं आया था कि हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, मतलब हर इंसान के जीवन में दुख भी आता, सुख भी आता, हर परेशानियों से झेलते हुए आज मेरा 51 साल मैरिज एनिवर्सरी का हुआ है। इसके लिए मैं प्रभु को जितना भी धन्यवाद दूं, जितनी भी स्तुति करूं, जितनी भी बड़ाई करें उतनी ही कम है। और मैं और एक गवाही देती हूँ अपनी कि मेरा एक देवर है, मजरा छोटा देवर, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, पीजीआई में, वो ठीक हो जाए। खुदा बाप आप लोग सब लोग उसके लिए प्रार्थना कीजिए, हो सकता है उसका जो भी तकलीफ हो वो ठीक हो जाएगी, मुझे विश्वास है। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों को सबको अच्छा रखना। मेरे खुदा बाप इन्होंने जो भी इंतजाम किया है वो देखने में ऐसा, लेकिन मेरी नजरों में बहुत है। ईश्वर आप बहुत महान हो। प्रेज द लॉर्ड।
सचमुच दादी की भी गवाही अच्छी कि खुदा ने उन्हें अब तक संभाल के रखा और उनका 51 साल पूरा किया। ये खुद मनुष्य के हद में नहीं होता, ये सिर्फ खुदा के अनुग्रह से होता है कि इतने साल इनको खुदा ने जोड़ के रखा, हर परिस्थितियों का सामना करा और ये साल इनको दिया कि अपने बच्चों के साथ इस खुशी को मनाने पा रहे हो। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस घर ने, इस परिवार ने इस खुशी को खुदा के साथ बांटा। नहीं तो कैसे भी करके बांट सकते थे, अपने घर में कर लेते, लेकिन खुदा को इन्होंने महिमा दी, खुदा को प्रथम स्थान दिया। ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात होती है कि इस परिवार को खुदा ने ब्लेस किया है, दादा दादी को ब्लेस किया कि इन्होंने अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। खुदा का धन्यवाद करते हैं, सब चीजों में खुदा को महिमा देते हैं। और ये समय होगा वचन का कि भाई हम लोग को वचन से दें कि ताकि जो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है खुदा का कलाम, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। सारी चीजों में खुदा को महिमा देते क्योंकि वही इसके योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। टेम्पो थोड़ा स्लो कर दो उसको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सहायक यहाँ आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट अभी रिदम थोड़ा ऑफ करेंगे, हल्का सा गिटार का वॉल्यूम दीजिए। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। इस समय खुला आकाश है और हम देख रहे हैं कि आकाश के नीचे हम सब सृष्टिकर्ता की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। और खुदा ने कहा कि खुदा की दृष्टि पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को निहारती है। आमीन। और इस समय आकाश खुला हुआ है और हम सब धन्यवाद के गीत को गाएंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद तेरा स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मैं तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा
सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सब अपने स्थानों पर खड़े हैं, इको कम कर दीजिए। शेरन गिटार को पकड़ के अपना गिटार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हैं और थोड़ी देर खड़े रहें। मेरा निवेदन आप सबसे है कि हम सब वचन को आदर और महिमा देंगे और वचन से हम सब पढ़ेंगे एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इस माइक को बंद कर दीजिए, केवल एक माइक ऑन रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बंद ना करिए, इस माइक को भी खुले रहने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये माइक ऑन करके आप वचन पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप इस माइक को ले लीजिए और जहां बैठेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यिर्मयाह 32, यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 32-16 पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह 16:32। जब मैंने मोल लेने वह दस्तावेज के पुत्र बारूक के हाथ में दी, बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, भुजा से तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें और आपको वचन को सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन को सुनने के साथ हमें और आपको खुदा का आत्मा भी बहुत तायत से चाहिए। वचन खुदा का आत्मा है, लेकिन जब आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वचन आपके जीवन में खुदा का आत्मा बनकर कार्य करता है। एक है मनुष्य का वचन और एक है खुदा का वचन। उसे कहा हर एक मनुष्य का वचन झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है।
और आज मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे उत्तम उत्तम बातों को ग्रहण करने की कोशिश करी। अपने वचन, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए मनुष्य ने बहुत कठिन परिश्रम किया और बहुत से कार्य मनुष्य ने अपने जीवन में करने चाहे कि लाओ मैं अपने जीवन में बहुत तायत से बढ़ने पाऊं और बहुत तायत से अपने जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों को ग्रहण करने के योग्य बनूं। लेकिन मनुष्य को उत्तम क्या है इसका बुद्धि और समझ नहीं है। अगर मनुष्य को इस बात की समझ होती कि उत्तम क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मनुष्य कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने सृष्टिकर्ता से बलवा ना करता। आप समझे? सृष्टिकर्ता से बलवा। आखिर मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर बैठी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे कि नहीं समझे? आज मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी ऐसे समय पर, किसी न किसी ऐसे दिन में खुदा से एक प्रश्न कर बैठता है, प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों। आज का समय हम देख रहे हैं कि मेरे माता पिता को खुदा ने 51 साल, बोलने में आप तुरंत बोल दे रहे हैं 51 साल, लेकिन इस 51 साल के पीछे ना मेरे पिता का संघर्ष है ना मेरी मां का। आज भी आप और हम सोचते हैं कि कितनी अच्छी जोड़ी है और इन दोनों ने एक दूसरे के प्रति कितनी ईमानदारी से एक दूसरे के प्रति जीवन को निर्वाह किया होगा, जो आज ये 51 साल मना रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा खुदा की ओर दृष्टि करें तो हम पाएंगे कि इसको करने में इन्होंने संघर्ष नहीं किया है। बस यहीं पर हम अपने खुदा से दूर होने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य कुछ भी उत्तम नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर से निरंतर बुरा ही निकलता है। आप समझे? मनुष्य के अंदर से निरंतर बुरा ही निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए, कहीं ना कहीं हम वचन के विरोध में बोल देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ताली बजाइए। अगर आप पागल नहीं हैं तो आप वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि वचन को समझने के लिए आपको पागल होना होगा। कौन कौन पागल होने के लिए तैयार है? हाथ उठाओ। अगर आप पागल नहीं होंगे तो आप कभी भी सृष्टिकर्ता की बातों को नहीं समझ पाएंगे और आप बहुत आसानी से, रवि भाई बैठ जाइए अब, क्योंकि वचन में चलना फिरना एकदम नहीं होता है। जितने जरूरी काम है सब होने दीजिए, सब हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको समझना होगा कि कहीं हम वचन के विरोध में तो नहीं खड़े हो गए। 51 साल मेरे माता पिता का पूरा हुआ। मेरे पिता मेरी माँ ने कितना संघर्ष किया,
हम लोग सोच रहे होंगे ये दोनों कितने धन्य हैं। इन दोनों ने अपने जीवन में कितनी चीजों को सहा और आज 51 साल पूरे कर रहे हैं। हम निकालें उत्पत्ति और छठा अध्याय। उत्पत्ति उसका छठा अध्याय। उत्पत्ति 6:5। क्योंकि मैंने आपको जो बताया वो हम पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह हो जाता भैया ऐसे कैसे कह रहे हैं कि बुरा होता नहीं। भैया बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं कि भैया भलाई करते हैं, और क्या देखो 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 बहुत से ऐसे मनुष्य हैं कि गरीबों को खाना खिला रहे। ये सारे काम प्रभु की दृष्टि में कुछ नहीं है। बोलेंगे मेरे पीछे मैले मैंने मैले मैले मैंने नहीं मैले 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 बोलिए माइक पे मैले मैले फटे फटे पुराने पुराने कपड़े कपड़े। ये मैले पुराने फटे कपड़े हैं। ये काम ये काम स्वर्ग तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये काम पृथ्वी के हैं। मैंने गरीब को भोजन खिला दिया और मैंने उसाते हैं चोट लगे को उसाते मल्हम लगा दिया, और बीमार को मैंने 1 किलो सेब खिला दिया। हेलो, इस गलत फहमी में रहना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये काम पूरी जाति जाति के लोग और दुनिया के लोग कर रहे हैं, और बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, जिसमें तुम कभी भी अपने आप को कोई भी स्थान नहीं दे सकते। अगर सेवा करने का भाव देखोगे तो आज लोगों के अंदर, जाति जाति के लोगों के अंदर बहुत बड़ा है, और तन मन से कर रहे। तुम ऐसी सेवा कर ही नहीं पाओगे। अगर उस सेवा के हिसाब से प्रभु स्वर्ग राज देने लगा ना, तो पूरा स्वर्ग का राज्य भर जाएगा, लेकिन स्वर्ग के राज में वह नहीं जाएंगे। वचन को समझना होगा। ये 51 साल इन दोनों की मेहनत नहीं है, और न ही इनका कोई संघर्ष है। ये शैतान आपके मन में डालता है कि इनका संघर्ष, इनकी मेहनत, इनका प्यार, इनकी लगन, इनके आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतने साल लगी। नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय खुदावन यहोवा के 51 साल तक कोई इनको लेके नहीं आ सकता था। सच्चे है। आज जितनी जल्दी तुम इन बातों को स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी तुम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति दीन बन जाओगे। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, बहुत ध्यान से सुनो। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत पढ़ो। यहोवा ने देखा, और यहोवा ने देखा। देखो, मैं आपको ऐसा नहीं कि कही और सुनी और अनसुनी बात बताता हूं। मैं तुम्हें वह बातें बताता हूं जो इस पृथ्वी पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि खुदा ने क्या देखा ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता, केवल उसके जो खुदा को देखता है। आमीन। क्योंकि खुदा ने अपने दास से पूछा तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा मुझे बादाम की एक टहनी नजर आती है। तो खुदा ने कहा तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। और जब खुदा ने देखा तो क्या देखा? पढ़ो। मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। लाख डंका बजाओ, लाख हाय हाय करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। इसलिए तुम्हारी बढ़ती में तुम्हारा एक भी संघर्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है। किसी मनुष्य के अंदर से भलाई निकल नहीं सकती, क्योंकि वह व्यभिचार की संतान है, वह पाप की संतान है। भलाई केवल स्वर्ग से आती है। आमीन। और सुन लो और समझ लो, कलाम कह रहा
उत्पत्ति छठा अध्याय उसकी 5वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। आगे मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर ही होता है। मैं नहीं कह रहा, कह रहा जो कुछ होता है। अगर किसी की भलाई भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारी एक साजिश है। भला आज तुमको नहीं दिखाई दे रही, कई दिनों बाद दिखाई देगी, क्योंकि वचन में लिख दिया कि जो कुछ होता है निरंतर बुराई क्या पढ़ा आपने? जो कुछ होता है निरंतर बुराई होता है। नहीं होता है। अब बताइए आप, बुराई से 51 साल नहीं आ सकते। फिर मैं आपसे पूछूं कि ये 51 साल कहां से आए? किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये, और ना ही किसी की बुद्धि और ना ही किसी की समझ है ये। केवल एक है जो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, और जिस पर दया करना ना चाहे उस पर दया नहीं करता। जितनी जल्दी आज इस एनिवर्सरी से हम प्रभु के वचन को समझ जाएं, हमारा भला हो जाएगा। एनिवर्सरी तो है मेरे माता पिता की, लेकिन इसके लिए मैं सब कुछ खुदा को धन्यवाद देता हूं। आमीन। क्योंकि मैंने अपने जीवन भर में एक चीज सीखी है कि यदि मैं अपने पूरे परिश्रम और अपने पूरे धन और बल और अपनी पूरी बुद्धि से, मेहनत से कुछ भी करूं, सब हवा को पकड़ने जैसा है। मैंने बहुत कायदे से ये चीज सीखी है कि जितना भी परिश्रम इस पृथ्वी पर कर लो, और जितनी भी बुद्धि और समझ लगा लो, और जितना भी तुम अपना बल लगा लो, अपना धन लगा लो, अपनी बुद्धि लगा लो, अपना हर चीज लगा लो, सब कुछ हवा को पकड़ने जैसा है। एक समय आएगा जब तुम अपने पास कुछ भी नहीं देखोगे, लेकिन उस समय भी खुदा ने तुम्हारे ऊपर अगर दया करी होगी ना, तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। सच है भाई। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही बताता है, जिसने अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करी उसने खोया, और जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को खोया उसने उन्हें प्राप्त किया। आमीन। क्या है वचन? हम एक अवसर के अनुसार इकट्ठा हो गए हैं, और यह अवसर है कि हम वचन को सुन लें। आने वाले समय के विषय में कोई नहीं जानता। उसने कहा, मैंने उन दस्तावेजों के लिए खुदा से प्रार्थना की। समझना पड़ेगा वचन। मैंने उन दस्तावेजों के लिए, आइए देखें, यिर्मयाह 32वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी। अब समझिए, एक दस्तावेज है जो मैंने बारूक के हाथ में दी,
और जब उसको दिया तो उसके विषय में प्रार्थना की। कलाम कह रहा, बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की। क्यों आखिर तुमने प्रार्थना की? और ये दस्तावेज क्या है जिसको तुमने दिया बारूक के हाथ में और प्रार्थना की? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ें 11वीं आयत। क्या है ये दस्तावेज? आज इन दस्तावेजों के बारे में कोई नहीं बोल रहा। हेलो हेलो हेलो, ये क्या है? ओ अरे ब्रदर, अरे ब्रदर, बदगा ना, पहले पागल होना जरूरी है। यस। फिर आप चक्का ना, ये क्या बोल रहे? और देखिए कितनी बड़ी बात कि आप लोग पागल की सुन रहे हैं। ताली बजाइए। मैंने पहले कह दिया मैं पागल हूं, और आप लोग पागल की सुन रहे हैं। कह रहा जब मैंने वो दस्तावेज दी, कोई बात ही नहीं करेगा इसकी। ओ ब्रदर के पापा मम्मी की एनिवर्सरी हो, कितने बजे शुरू हो? 5 बजे हो। इंतजाम इंतजाम इंतजाम, बोलिए मेरे साथ, बोलिए इंतजाम इंतजाम इंतजाम, बोलिए। नहीं अभी सही नहीं आया, बोलिए कस के बोलिए, इंतजाम इंतजाम इंतजाम। कितना करोगे इंतजाम? 4000 लोग बैठे थे और प्रभु ने कोई इंतजाम नहीं किया। ताली वाली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? मेरे वही वाली बात, ऐसी ताली बजाते हो, ऐसी ताली बजाते हो कि जैसे लगता है कि बस प्रभु को जानते ही नहीं हो। ताली बजाओ। अच्छा ये बताइए, बहन मैबलिन खड़े हुई है, अब बताइए, आपने अपने घर में 20 लोगों को बुलाया दावते वलीमा में, किसमें बुलाया? तो आप कितना इंतजाम करेंगे? जिस सुबह से इंतजाम करने लगे, बस है कि नहीं? बताइएगा इसके बाद। सच है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। भैया 20 लोगों को बुलाया सुबह से, भैया रहे वो दाल भिगो दी, वो साथ डोसा बनाएंगे। मेरे घर वाले, मेरे लोग मुझसे पूछते, कुछ तो बताओ, कित्तों को बुलाया, कित्तों को नहीं बुलाया। अरे कुछ तो बताओ। मैंने कहा भैया मुझे मालूम नहीं है। आप एक बात समझे, 4000 लोग आ गए और प्रभु वचन बता रहा है, कोई इंतजाम नहीं। उसके शिष्य इस बात की गवाही दे रहे कि अगर हम इतने की दिनार भी ले आए मुंह रोटी तो भी कम पड़ेगी, इतने लोग हैं, कहां से इंतजाम करेगा तू? और बहुत तेरे लोग इंतजाम के चक्कर में मरे पड़े हैं। मैं कह कोई इंतजाम ना करो, कुछ भी ना करो, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारे अंदर से हो सकता है तुम बस वो कर दो और करके चुपचाप बैठ जाओ। उसे कहा जो कुछ किसी के पास से ले आओ। देखो समझो वचन को, उसने कितने कम पर अपनी सामर्थ्य दी। आप वचन जब पकड़ते हैं, आप मीटिंग जब कराने वाले होते हैं, आप इंतजाम के बारे में सोचते हैं। इनके 51 साल हो गए और इनसे पूछो कि 51 साल में तुमने कितनी बार इंतजाम करा होगा, तो बताएं कोई इंतजाम नहीं करा भैया, पता नहीं कैसे 51 साल हो गए। हेलो बहन, यहां आइए। 51 साल हो गए आपको? 51 साल हो गए आज।
है? आज 51 साल हो गया। और इस 51 साल के लिए कितने इंतजाम करे आपने? मुंह से कहने में तो 1 मिनट में कह दिया, लेकिन 51 साल में बहुत क्या क्या बीता ये सब नहीं मालूम होगा। कुछ नहीं मालूम। पैसे निकाल के खुदा बाप ने ताली वाली बजाएंगे नहीं? सब खुदा बाप ने निकाल। अब आप मुझे बताइए, बैठ जाइए सिस्टर, बैठ जाइए। अब आप मुझे बताइए कि 51 साल हो गए और कोई इंतजाम नहीं, तो इंतजाम किसने करा? फिर भी हम निकम्मे विश्वास नहीं करते हैं। प्रार्थना सभा रखने से पहले और महासभा होने से पहले, मीटिंग होने से पहले सोचते कितने आएंगे, कितने जाएंगे, कितने नहीं आएंगे। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, आपके पास जो है वो सृष्टि करता है, इंतजाम करने वाला सृष्टि करता है। आप दस्तावेज के विषय में नहीं जानते, आप प्रभु की सामर्थ के विषय में नहीं जानते, आप खुदा के अनुग्रह के विषय में नहीं जानते, इसलिए आप इंतजाम के विषय में जानते हैं। लेकिन जिस समय आप दस्तावेज जानेंगे, जिस समय आप वचन को जानेंगे, उस समय आपका इंतजाम, किस चीज का इंतजाम? जो मेरे पास से था मैंने कर दिया, अब प्रभु जान। समझो वचन, वचन को समझो। मैंने बारूक के हाथ में वो दस्तावेज दिए, और जब मैंने बारूक के हाथ में दस्तावेज दिए तो मैंने प्रार्थना की, हे भाई, बोलो, हे भाई, ये दस्तावेज क्या है? ये दस्तावेज क्या है? पढ़ो जरा 11वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो 11वीं आयत। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजों की तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजों जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी। क्या है? शर्तें। इन दस्तावेजों में, दोनों दस्तावेजों में शर्तें हैं। और आगे क्या कह रहा? और जिनमें से एक पर मोहर थी और दूसरी खुली थी। एक पर मोहर और दूसरी खुली, अर्थात एक बंद करी हुई और एक खुली हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बंद करी हुई और एक खुली हुई। क्या? शर्तें। इन शर्तों का जिक्र, इन मोहरों का जिक्र, इन खुली हुई और बंद करी हुई मोहरों का जिक्र हमें महासभा में नहीं सुनाई देता। हमें इंतजाम के बारे में ज्यादा फिक्र होती। कह रहा एक मोहर करी हुई और एक खुली हुई। कलाम में लिखा जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मोहर थी और दूसरी खुली थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े 14वीं आयत। इस्राएल का खुदा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मोहर की हुई है और खुली हुई है, उन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे। ताकि ये बहुत दिन तक रहे। कहाँ रख? मिट्टी के बर्तन में। खुली हुई और मोहर की हुई इन दस्तावेजों को, जो शर्तें हैं, इन्हें मिट्टी के बर्तन में रख। अब मैं कहूं कि क्या कोई मिट्टी के बर्तन में इन दस्तावेजों को रख रहा है?
मिट्टी के बर्तन में दस्तावेज रखने के विषय में बाइबल कहती है कि इन्हें जो खुली है और जो मुहर की हुई है, इन्हें मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे। 51 साल दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये दस्तावेज, ये शर्तें, ये खुली हुई ये मोहरें मिट्टी के बर्तन में जो रखी हैं नहीं दिख रही, ताकि ये बहुत दिन तक रहे। ये आज्ञा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन, आमीन आमीन, ये मोहर की हुई पुस्तक जिसके दृष्टांतों को आज भी मनुष्य नहीं समझ पा रहा, क्योंकि खुदा अपनी आत्मा में तुम्हें हर दिन चलने वालों को अपने दृष्टांतों को, अपने प्रकाशनों को खोल खोल के समझाता है। आमीन। और इन्हें कहां रखना है? मिट्टी के बर्तनों में। और मिट्टी के बर्तन अर्थात हम और आप, जिनके अंदर हमें ये प्रकाशन की बातें, ये दस्तावेज की बातें, ये शर्तें की बातें रखनी है, और जिसके विषय में कोई नहीं बता रहा। आज ये मिट्टी के बर्तन जो आपको दोनों सोफों पर बैठे नजर आ रहे हैं, 51 साल आप कह रहे हैं, वचन में लिखा बहुत दिन तक रहे। आमीन। कोई डॉक्टर, कोई पैसा, कोई धन, कोई मनुष्य इस मिट्टी के बर्तन की हिफाजत नहीं कर सकता। इन मिट्टी के बर्तनों को स्थिर रखने और उसको पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य से बनाए रखने के लिए खुदा मुझे और आपको बलवंत करता है। क्यों आखिर में एनिवर्सरी में, क्यों आखिर में बर्थडे में, क्यों आखिर में अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर प्रभु की महासभा, प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाकर प्रभु को आदर दूं? क्योंकि अगर तेरे बर्तन में ये दस्तावेज, ये मोहर की हुई पुस्तक, ये शर्तें रखी हैं, तो तू इस बर्तन से खुदा को आदर देगा। लोग अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर बहुत तायत से बहुत तेरे लोगों के बीच में जाकर मनाते हैं, लेकिन उनके जीवन में, उनके बर्तनों में ये दस्तावेज, ये मोहर की हुई पुस्तक, ये खुली हुई पुस्तक, ये शर्तों की बातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बर्तनों में संसार और संसार की चीजें भरी हुई हैं। आज आपने अपने इस मिट्टी के बर्तन में क्या रखा है जो बहुत दिन तक चले? उसने कहा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मेरे पीछे बोले, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। वो मेरे पास आए। हर कोई नहीं आ सकता। आप इस समय छत पर वचन सुन रहे हैं, और ये जो नजारा है खुला आसमां, और हम उस खुले आसमां के नीचे बैठ के खुदावन जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता के वचन को सुन रहे हैं। ऐसा नजारा हमें और आपको बहुत कम दिखने को मिलता है। घरों की छतों में हम नीचे हम प्रार्थना करते हैं, हम टेंटों में प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन खुला आसमां, आपको मालूम है, खुदा ऐसे ही स्थानों में जाके प्रार्थना करता था। आमीन। सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाता था, जहां पर केवल उसका, अपने पिता का और उसका वार्तालाप होता था, क्योंकि खुले आकाश और उसके बीच में कोई नहीं होता था। आज हमने इस छत पर प्रार्थना रखी, और हम और आप देख रहे हैं कि कैसे हवा चल रही है। हम और आप देख रहे हैं कितना अद्भुत नजारा है। हर एक चीज प्रभु के ठहराए हुए समय पर पूरी हो रही है। ये बातें कैसे हो रही हैं? आज से अपने इस शरीर में
प्रभु के दस्तावेजों को रखकर चलने की प्रतिज्ञा लो, क्योंकि ऐसा करके तुम एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम पढ़े जरा 18वीं आयत। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी खुदा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। क्या कह रहा? तू सब पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी खुदा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। 19वीं आयत। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। और तू हर एक को उनके चल चलन और कर्म का फल भुगता। हर एक को उनके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है, क्योंकि तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे कामों पर, चाल चलन पर लगी रहती है। अगर मैं अपने जीवन में इस वाचा की पुस्तक को न रखूं और इसके विषय में इसको चूमूं, इसको एक घर में एक उत्तम स्थान पर टांग कर रखूं, अलतार पर, इस पे गेंदे का फूल चढ़ाऊं, इसको लूं और तकिया के नीचे रख के सोऊं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ना रखूं। अब मैं आपसे पूछूं, इस वाचा की पुस्तक को कहां लिखा कि तकिया के नीचे रख के सो? इस वाचा की पुस्तक के विषय में कहां लिखा अलतार पे रख? इस वाचा की पुस्तक पे कहां लिखा कि इसको आदर दें? लोग कहते हैं वचन को, पुस्तक को चूमो, आदर दो। आपको मालूम है इसका आदर तब मिलेगा जब इसके मिट्टी के बर्तन के अंदर रखोगे। बाकी इसका आदर कहीं पर भी रखो, इसको अनादर मिलता है। जिस तरह से खुदा अपने वाचा में है, अपनी प्रतिज्ञा में है,